भाई इधर देखो अंकित, बात नहीं, इधर देखो बच्चे, जल्दी जल्दी करने हैं, टाइम बहुत कम है हमारे पास क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत सारे हैं। तो देखो बच्चे, ये क्वेश्चन ऐसे आपने किया हुआ पहले भी, कईयों ने तो वैसे ही इसे ऐसे पढ़ते ही कर लिया होगा, बट आपको इस तरीके से नहीं करके दिखाना है प्रॉपरली। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये इसमें चार्ज यहाँ रखा है, यहाँ पे सेंट्रॉइड पे चार्ज रखा है, इस पे नेट फोर्स बताना है। इसमें फोर्स कौन कौन लगा रहा होगा, अमन बताओ कौन कौन फोर्स लगा रहा होगा। ये वाला चार्ज इसको रिपेल कर रहा होगा, धकेल रहा होगा, ये वाला चार्ज इसको इधर रिपेल कर रहा होगा, और ये वाला चार्ज इसे इधर रिपेल कर रहा होगा। तीनों का फोर्स बराबर होगा। अंकित बताओ तीनों चार्ज का फोर्स बराबर क्यों होगा? ये जितना फोर्स इस पे इधर लगा रहा है उतना ही फोर्स ये इस पे लगा रहा है, उतना ही फोर्स ये इस पे इधर लगा रहा है। तीनों फोर्स बराबर क्यों है? क्योंकि चार्ज भी बराबर है और डिस्टेंस भी बराबर है। अगर चार्जेस और डिस्टेंस बराबर होते हैं तो फोर्स क्या होता है? बराबर होता है। इधर देखो बच्चे, तो इस पे एक फोर्स F इधर लग रहा है, एक फोर्स F इधर लग रहा है, और एक फोर्स F इधर लग रहा है। अब नेट फोर्स निकालना है। तो देखो बच्चे, एक्चुअली क्या है कि ये इसमें 120 डिग्री का एंगल होगा क्योंकि सिमेट्रिकल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, 120 डिग्री का एंगल होगा। ये एंगल कितना हो जाएगा? ये पूरा 120 है, ये पूरा का पूरा यहां से लेके 120 है, ये कितना होगा? 90, और ये कितना होगा? 30। इस तरीके से अगर F को रिजॉल्व करो तो ये हो जाएगा F cos 30 डिग्री, और इसको भी F को रिजॉल्व करो तो ये क्या हो जाएगा? F cos 30, क्योंकि अगर ये 30 ये भी 30 डिग्री होगा। और इस F को रिजॉल्व करो, ये हो जाएगा F sin 30, और इस F को रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट में तो ये भी हो जाएगा F sin 30। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब हमारे पास वेक्टर्स जो इंक्लाइंड होते हैं उसको रिजॉल्व करते हैं, क्योंकि हमारे पास तीन फोर्सेस हैं, 1 2 3, इसको रिजॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि पहले से ही वर्टिकल है। जो फोर्स पहले से ही हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल होते हैं उनको नॉर्मली हम रिजॉल्व नहीं करते, जो इंक्लाइंड होते हैं उनको रिजॉल्व करते हैं। तो इनको रिजॉल्व करने के बाद हमारे पास ये दोनों हट जाएंगे, ये बचेगा। ये F cos 30 ये F cos 30 एक दूसरे के अपोजिट है, ये कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा बच्चे? F sin 30 क्या हो जाएगा? 2F sin 30, और नीचे क्या है? F sin 30 कितना होता है? 1/2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा? F। ऊपर भी F और नीचे भी F कट जाएगा, नेट फोर्स क्या आ जाएगा? 0। तो इसका इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है? 0 है। तो यहाँ पर जो चार्ज सेंट्रॉइड पे उस पर नेट फोर्स क्या है? 0 है। अब यहाँ पर आते हैं बच्चों, यहाँ पर इसमें कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज और कोई भी एक नेगेटिव चार्ज पे फोर्स निकालना है। तो जैसे यहाँ पे आप किसी पॉजिटिव चार्ज को कंसीडर करते हो, आपने ये कंसीडर किया, तो इस पे किधर फोर्स लग रहा होगा? इस पे पॉजिटिव चार्ज की वजह से इधर फोर्स लग रहा होगा अवे, क्योंकि पॉजिटिव रिपेल करते हैं। और इस पे नेगेटिव चार्ज की वजह से किधर फोर्स लग रहा होगा? इधर टूवर्ड्स। इस पे दो फोर्स लग रहे होंगे, F और F। अब मैंने दोनों को F और F क्यों बोला है बच्चे? बताओ, कोई उर्सा बताओ क्यों? क्योंकि जैसे अगर ये इस पे फोर्स निकालना है इसकी वजह से, जैसे इस पे निकालना है इसकी वजह से, चार्जेस तो दोनों बराबर हैं और डिस्टेंस भी बराबर है क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, साइड क्या है? सेम है। तो बस डायरेक्शन अलग अलग है। जैसे इस पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है? इस पे ये वाला भी फोर्स लगा रहा है और ये वाला भी, ये इसको इधर धकेल रहा है और ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है। अब इस पे दो फोर्स लग रहे हैं। वैसे F की वैल्यू कितनी होगी? F कोई से भी दो चार्ज का फोर्स ले लो, K, एक चार्ज Q है, दूसरा चार्ज भी क्या है? Q है, और डिस्टेंस कितना है? A स्क्वायर। तो F की वैल्यू है KQ² A स्क्वायर। अब एक्चुअली क्या है कि इस पे फोर्स लग रहा है इधर F और एक इधर लग रहा है F। इन दोनों फोर्सेस में कितने एंगल बनेंगे? ये 60 डिग्री है क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में एंगल 60 होता है, तो ये कितना होगा? 120 डिग्री। अब आपको ये निकालना है, नेट फोर्स क्या निकालोगे? A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2A cos 120। cos 120 कितना होता है बच्चे? मेरे साफ नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 2F² प्लस 2F² माइनस 1/2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा √2F² माइनस F² क्या हो जाएगा? F आ जाएगा रूट से बाहर। नेट फोर्स क्या आ जाएगा? F हो जाएगा। F की वैल्यू क्या है? KQ² A² आ जाएगी। बट ये तो फोर्स किस पे आया है? ये फोर्स किस पे आया है? ये फोर्स अभी आया है पॉजिटिव चार्ज पे, ये फोर्स ऑन प्लस Q। अब अगर हम निकालें फोर्स ऑन माइनस Q, तो अब हम इसे देखते हैं, ये अपलोड कर देंगे बच्चों, वीडियो देख लेना अगर किसी को बाद में रिवीजन वगैरह कुछ करना हो तो। आपने एक ही वीडियो 3 बार अपलोड कर दिया। हटा दी बच्चे, गलती से हो गई थी, अपलोड की एक बार दिखी नहीं रही थी, फिर दोबारा अपलोड कर दी, फिर नहीं दिख रही थी, फिर तीसरी बार अपलोड कर दी, दिख गई, तीनों एक साथ आ गई। ठीक है बच्चे, अब इस पे देखो, इस पे फोर्स किधर किधर लग रहा होगा? बताओ बच्चे, इस पे नीचे लग रहा होगा और इस पे इधर नीचे लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव को पॉजिटिव अपनी तरफ खींच रहा है और इस नेगेटिव को पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव अपनी तरफ खींच रहा है।
अब ये दोनों फोर्स भी बराबर ही होंगे, क्यों? क्योंकि चार्जेस ये भी Q और माइनस Q है, ये भी Q और माइनस Q और डिस्टेंस भी सेम है। तो जो माइनस Q चार्ज है, अगर आपको निकालना है फोर्स ऑन माइनस Q चार्ज, तो उस पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक F और दूसरा F, और उनमें एंगल कितना है 60 डिग्री। तो नेट फोर्स निकालोगे तो क्या लगाओगे, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB cos 60। cos 60 कितना होता है बच्चे बताओ, हाफ। नेट फोर्स निकालोगे क्या आ जाएगा, 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर, cos 60 क्या हो जाता है, हाफ, ये कट जाएगा। नेट फोर्स क्या आ जाएगा, रूट F 2F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। F बाहर निकाल लो, स्क्वायर है उसका, रूट 3 हो जाएगा। नेट फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों, F रूट 3 हो जाएगा। F की वैल्यू कितनी है, F की वैल्यू KQ स्क्वायर बाय A स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। तो इस तरीके, हाँ A स्क्वायर, सॉरी, ये आ जाएगा। तो इस तरीके से ये दो एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं बच्चों, ये हो गए। अब ऐसे ऐसे करके दो क्वेश्चन हम देते रहेंगे आपको। ये 2 क्वेश्चन हमारे हो गए, अब 2 क्वेश्चन और दे रहे हैं बच्चे। हाँ अच्छा बताते हैं। क्यों बीच में रख रखा है, कहाँ तक का कवर होता है ये? हाँ अच्छा बोलो। क्यों बीच में रख रखा है? नहीं, बीच में नहीं, पोजीशन निकालनी है आपको, पता लगाना है कहाँ रेड में। हाँ अच्छे, चलो देखो भाई, सबसे पहले ये है, अगर दो आइडेंटिकल स्फीयर को टच करते हैं, आइडेंटिकल स्फीयर हो, कैसे स्फीयर हो, आइडेंटिकल, तो उनमें जितना टोटल चार्ज होता है वो टच करने के बाद हटा लेते हैं तो आधा आधा हो जाता है। अब जैसे इन दोनों का टोटल चार्ज कितना हुआ, -Q प्लस 3Q क्या हो जाएगा, 2Q। तो जब टच करके हटाओगे और ये आइडेंटिकल हो, अगर आइडेंटिकल ना हो तो अलग कहानी है। सुन लो बच्चों, कल को पेपर में आइडेंटिकल नॉन आइडेंटिकल का क्वेश्चन आ गया और मेरे को बाद में बोलने लगे सर नॉन आइडेंटिकल था, आपने ये कहा था कि कोई भी हो आधा आधा हो जाता है। अगर स्फीयर आइडेंटिकल हो और उनको टच कराया जाए तो चार्ज, टोटल चार्ज का आधा आधा हो जाएगा। कितना हो जाता है, Q टोटल बाय 2 दोनों पे। तो अब इस पे कितना हो जाएगा, इसका आधा कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा। अब इस पे चार्ज कितना होगा, Q, इस पे भी कितना होगा, Q, और इनके सेंटर से सेंटर की दूरी कितनी है, D। इनमें फोर्स क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो K एक चार्ज क्या हो जाएगा, Q, दूसरा चार्ज क्या हो जाएगा, Q, और ये क्या हो जाएगा, D का स्क्वायर। क्वेश्चन समझ में आया ना आपको? इनको टच करवाया हमने, टच करवा के बाद में अलग कर दिया, तो ये आ जाएगा। अच्छा ये क्या हो जाएगा बोलो, KQ स्क्वायर बाय D स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, भाई बोलो। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, और इसको बच्चे देख लेना, वीडियो से देख लेना वेल, अगर लिखना हो तो। अब ज़्यादा टाइम लगा सकते हैं ना, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं आज के दिन में, ठीक है। इसमें मैं मिटा रहा हूँ, लिख लेना बच्चे, बाद में लिख लेना वीडियो से। हाँ, अरे यार एक्चुअली क्या होता है, पूरे सिस्टम का और आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। नॉन आइडेंटिकल में अच्छी पोटेंशियल वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा, सेकंड चैप्टर में पढ़ाएंगे, सेकंड चैप्टर में पोटेंशियल। जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाएगा तब तक चार्ज शेयर होता रहेगा, अगर नॉन आइडेंटिकल हो। आपने टच कराया 2Q चार्ज हो गया, हमने सबमिट कर दिया, तो चार्जेस को 2Q नहीं हो गए, 2Q। चलो अच्छे आगे देखते हैं। इधर देखो भाई, इधर IQ आ रहे, इधर देखो अच्छी, इधर देखो अच्छी, देखो भाई बोर्ड पे देखो बच्चों। अरे भाई देख ही नहीं रहे, सुन ही नहीं रहे मेरी बात को। इधर देखो अच्छे, हमें यहाँ पर एक Q चार्ज प्लेस करना है और ऐसे करना है ताकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। अब देखो तो सिस्टम इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि हर एक चार्ज पे फोर्स 0 हो, इस पे भी हो, उस पे भी हो, और जो ला के रखा जा रहा है उस पे भी फोर्स क्या हो, 0। इधर देखो अच्छे, सिस्टम का, इधर अंकित इधर देखो अच्छे मेरी, इधर देखो अच्छे मेरी बात सुन लो अच्छे से, फिर बाद में पूछोगे। इधर अगर हम कहते हैं सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब कि हर एक चार्ज पर नेट फोर्स क्या हो, 0 हो, इस पे और जिसको लाके रखा गया है उस पे भी। अगर मान लो हमने इसको यहां लाके रखा है, ये x है और ये क्या है, 1 माइनस एक्स है, 2 माइनस एक्स है, तो इस पे फोर्स, इसमें भी फोर्स क्या होना चाहिए, इस पे भी नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। तो इस पे बेसिकली इसका नेचर फिलहाल हम कुछ भी नहीं मान रहे, अभी हमें नहीं पता ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है।
इधर देखो अच्छी, इधर देखो, अभी हमें नहीं पता कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हम कोई भी नेचर मान लेते हैं। बट इस पे अगर ये भले ही पॉजिटिव हुआ, जैसे मान लो पॉजिटिव हुआ, तो ये इसको इधर भगाएगा और ये इसको इधर भगाएगा। दोनों का फोर्स, इसका फोर्स और इसका फोर्स इस पे जो होगा अपोजिट डायरेक्शन में होगा, या भले ये नेगेटिव भी होगा तो भी इस पे दोनों का फोर्स क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। मतलब इस पे दोनों का फोर्स लग रहा होगा और हम ये चाहते हैं कि जितना फोर्स ये इस पे लगाए उतना ही फोर्स ये इस पे लगाए, ताकि दोनों का फोर्स क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, क्योंकि नेट फोर्स 0 हो जाए तभी इक्विलिब्रियम में होगा। तो इसका फोर्स क्या होगा, के क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, और इसका फोर्स कितना होगा, के क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। के से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 2 माइनस एक्स स्क्वायर। रूट कर दो, क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू 2 माइनस 2x इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो x क्या आ जाएगा, 1। तो इससे ये पता चलता है कि जो दूसरा वाला नया वाला चार्ज है इसको कहाँ प्लेस कराना है, बीच में 1 मीटर पे प्लेस कराना है। पहली बात तो ये आ गई। दूसरी बात ये कि उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। देखो एक्चुअली क्या है कि हर एक चार्ज पर इक्विलिब्रियम में सिस्टम होता है, तो उस पर हर एक चार्ज पर फोर्स 0 होना चाहिए। हर एक चार्ज मतलब कि चाहे वो चार्ज ये क्यू हो, इस पे भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए, इस पे भी होना चाहिए, इस पे भी होना चाहिए। तो जैसे मान लो ये चार्ज है क्यू, अब इसको हमने बीच में रख दिया, ये कितना हो गया 1 मीटर, और ये कितना हो गया 2 मीटर, ठीक है। अब इस वाले चार्ज पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। मान लो अब इस वाले चार्ज पे फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं, पहले तो देखो इस वाले चार्ज पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। एक तो इसका लग रहा है, इन दोनों का कितना फोर्स होगा, के क्यू बाय 1 का स्क्वायर, और इन दोनों का फोर्स कितना होगा, के क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। अब दोनों का फोर्स मिला के क्या आना चाहिए, आंसर 0, क्योंकि नेट फोर्स इस चार्ज पर क्या होना चाहिए, 0। इस पे किसी पे भी नेट फोर्स क्या आना चाहिए, 0। तो दोनों का नेट फोर्स मिला के 0 होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, के क्यू बाय 1, इसको इधर ले जाओ, क्या हो जाएगा, के उधर माइनस हो जाएगा, माइनस के क्यू स्क्वायर बाय 4, के से के कट गया, एक क्यू से एक क्यू कट गया, क्यू इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस क्यू बाय 4। तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, माइनस क्यू बाय 4। समझे बच्चों, जो सेंटर पे चार्ज होगा, बोलो अच्छी बोलो। ले जाओ, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। एक्चुअली क्या है, देखो अच्छे, वैसे मैं आपको इसमें बता दूं, मतलब इन दोनों में फोर्स प्लस करेंगे। देखो इधर देखो अच्छे, पहले मैं आपको एक चीज बताऊं, इधर सुनो तो सही बच्चे, इसमें ना नेचर जो हमें चार्ज का वो पहले ही मालूम चल जाता है। कैसे नेचर चार्ज का पहले कैसे मालूम चल जाता है, एक्चुअली क्या है, जैसे इस चार्ज पर अगर फोर्स निकालना चाहते हो आप, तो ये वाला चार्ज तो उसको रिपेल कर रहा है। अब इस चार्ज पे नेट फोर्स 0 तब होगा, नेट फोर्स 0 तब होगा जब ये तो इसको रिपेल कर रहा है, बट ये इसको क्या करे, अट्रैक्ट करे। सुनो बच्चे इधर देखो, अब देखो यहां पर अगर देखा जाए, ये चार्ज है, ये तो सेम नेचर के हैं, ये तो इसको भगा ही रहा है, तो इसका नेचर नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि ये इसको अट्रैक्ट करे। तो या तो आप ऐसे करो, अगर ऐसे ठीक ना लगे तो आप एक काम करो, वैसे ही आप समझ लो कि ये चार्ज नेगेटिव होगा, क्योंकि हमें हमारे दिमाग में, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, ये तो धकेल रहा है, तो अगर ये नेगेटिव होगा तो खींचेगा, और जितना ही खींचेगा उतना ही धकेलेगा, तो दोनों नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली इक्वेट भी करा सकते हो, के क्यू बाय 1 का स्क्वायर इक्वल टू के क्यू बाय 2 का स्क्वायर। बात सेम पड़ेगी, बात क्या रहेगी, सेम। बट इसमें फिर आपको बाद में साइन नेगेटिव पुट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको बाद में पता रहेगा कि ये नेगेटिव होगा, क्योंकि अगर ये इसको रिपेल कर रहा है तो ये वाला जो चार्ज है इसको अट्रैक्ट करना चाहिए। तब केवल सेम चार्जेस के लिए होगा, नहीं जरूरी नहीं अच्छे, कुछ भी हो सकता है, कोई भी केसेस हो सकते हैं, अगर पॉसिबिलिटी है।